तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 25। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू कहती है कि मेरी पत्थर को वापस करो चुड़ैल। तभी वो लड़की उसे इतना खतरनाक तरीके से डराती है, क्या ही बताऊं यार। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉन भी इसे ढूंढ रहा होता है मिशू को। तभी मास्टर लू इनके ऊपर में हमला करती है। उस खून से जो है वो भूतिया घास को तैयार करती है। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कि मुखिया को होश आता है और वो कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। मतलब इनको कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि ये पहले ही बेहोश हो गया था ना। तो जियो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं उस लड़की को पहचान नहीं पाया था, उनके रूप में कोई दुश्मन था हमारे साथ, उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है ये लोग। तो मुखिया कहता है कि मिशू कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। तो जियो कहती है कि राजकुमारी और मिशू साथ में गई थी और यूकॉन भी उनको ढूंढने के लिए गया है। तो मुखिया फिर वहाँ से जाने लगता है। तो जियो उनको रोकती है और कहती है कि बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। तो मुखिया कहता है क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो। तो जियो कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं है आपको रोकने की। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यूकॉन को देखते हैं जो कि मिशू को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर ये खड़े खड़े सोचने लगता है कि मास्टर लू ने कहा है कि लड़कियों के खून को इकट्ठा करती है वो लड़की, क्या ये सच बात है। और क्या राजकुमारी और मिशू को पकड़ लिया है। और फिर आगे की तरफ जाने लगता है ढूंढने के लिए। तो मिशू फिर उनको आवाज लगाती है। तो यूकॉन फिर इनके पास आता है जल्दी से और उनसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिशू कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम इतना देर से क्यों आए। और कहती है क्या तुम्हें पता नहीं था, मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ अकेले। तो यूकॉन कहता है कि मुझे मास्टर लू ने सब कुछ बता दिया है कि महिलाओं को कहाँ पर रखा गया है, चलो हम लोग पहले जा करके उन लोगों को बचाते हैं। और यूकॉन बोल ही रहा होता है तभी उनके बीच में एक पत्ता मतलब पत्ती आ जाता है। तो यूकॉन फिर जल्दी से उनको पीछे करता है क्योंकि इसे जो है बिल्कुल ही शक हो गया था कि ये वही लड़की है। उनका रूप मतलब चेंज करके मिशू का जो है ना उस लड़की ने इनका रूप ले लिया है। तो आप लोग समझ जाओगे आगे, रुको एक मिनट। और फिर यूकॉन अपना जल्दी से तलवार को निकाल लेता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपने रूप में आओ, मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। और फिर ये लड़की जल्दी से मतलब अपना रूप को चेंज करने लगती है क्योंकि ये लड़की जो है ना लियू होती है। तो आप लोगों को पता है मतलब ये जो है ना मिशू की मतलब भेष लेकर के इन्होंने अपना रूप को मतलब बदल लिया था। और रूप चेंज करने के बाद ये लड़की कहने लगती है कि इस बार तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं कोई और हूँ। तो यूकॉन कहता है कि मिशू कोई मामूली लड़की नहीं है जो आप उनका कॉपी कर सको। और फिर दोनों में फाइट चलने लगती है और ये लोग काफी देर तक मतलब आपस में फाइट करते रहते हैं। मतलब फाइट 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 इतना देर तक करता है कि मैं क्या ही बताऊं यार। ये लोग बस फाइट ही करते रहते हैं, फाइट ही करते रहते हैं। तो यूकॉन को जो मिशू ने ताबीज दिया था ना, उसे मतलब जैसे पकड़ करके उनके ऊपर मारता है ना, तो वो लड़की जो है वहीं पर ही शांत हो जाती है क्योंकि उस ताबीज में जो है ना बहुत ही ज्यादा शक्ति था। क्योंकि मिशू कोई मामूली लड़की नहीं है, मिशू के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो यूकॉन उनको कहने लगता है कि आपने महल की अधिकारी का भी खून किया और आपने कई लोगों की जान को खतरे में डाला। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो महल में जो खून वगैरह हुआ था जितने था सब जो है ना इसी लड़की ने मारा होगा। तो आगे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि इसी लड़की ने मारा है कि किसी और ने मारा है, ठीक है। और कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जा करके और तुम्हारी अपराधों के लिए मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। यूकॉन कहता है। तो ये लड़की कहती है अगर तुम अभी मुझे नहीं मारोगे ना तो इसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। और कहती है अगर आप जानते हो कि आप जिस लड़की से प्यार करते हो वो अभी खतरे में है तो क्या आप अभी भी इतना ज्यादा घमंडी दिखाओगे मुझे। तो यूकॉन उनसे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा उनके साथ क्यों किया। तो वे लड़की कहती है कि मैंने उनका खून का इस्तेमाल करने के खुद को छुपाने के लिए किया। मतलब उनके खून से जो है ना ये अपना रूप को बदल सकती है, यही मतलब बताती है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिशू की खून से मैं शक्ल को चेंज कर सकता हूँ, मतलब दूसरे का मतलब भेष ले सकता हूँ। तो मैं समझ जाओ यार। तभी यूकॉन उनको मारने लगता है लेकिन वो लड़की इनकी आंखों में बर्फ जो होता है नीचे गिरा हुआ उनकी आंखों में मार करके वो वहाँ से वो कैसे भी करके भग जाती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर मिशू को देखते हैं जो कि इनकी उंगली जो है पहले से कट होता है। मतलब उसी लड़की ने इनको उंगली को कट करके इनके बूंदा बूंदा जो है ना उनके खून को मतलब नीचे गिरा रहा था किसी बर्तन में। तभी ये मन में कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कमी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है। मतलब यूकॉन को कह रही होती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो। मतलब इसे जो है ना यूकॉन की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है। तो हम देखते हैं कि उसी लड़की को कहीं पर मतलब स्थान ग्रहण क्या बोलते पता नहीं, ये एकदम शांति से बैठा हुआ होता है। तभी पीछे से मुखिया आता है और इनके गर्दन पे अपना तलवार को सटा देता है। तो ये लड़की कहने लगती है नमस्ते और कहती है मुखिया आप मेरे पुराने दोस्त की तरह हो, आपको मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कहना चाह रही है कि आपको मेरे ऊपर तलवार रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे पुराने
मेरे दोस्त की तरह हो। तो मुखिया कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते कि मैं यहाँ पर क्यों आया। तो ये लड़की कहती है कि भूतिया घास। तो यूकॉन कहता है कि वह सब कहो जो कुछ आप जानते हो। तो ये लड़की कहती है कि आप तलवारों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो। तो मुखिया कहता है कि भूतिया घास किस रोगी को जरूरत होती है, और कहता है कि बेहतर होगा कि आप मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये लड़की कहती है कि मैं आपको बता दूंगा, इतना ज्यादा उतावले होने की कोई भी जरूरत नहीं है और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूँ, रुको। और उसे बताते हैं कि भूतिया घास जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, इसे जहर को निकालने का ताकत रखती है वो भूतिया घास। तो हम फिर मीशू को देखते हैं जो कि इनका हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही होती है। तभी हम बाहर में देखते हैं कि यूकॉन इनके पास आ गया होता है, लेकिन यूकॉन को थोड़ा सा भी पता नहीं होता कि मीशू कहाँ पर है और किधर है। ये जो है बस चारों तरफ मतलब देख रहा होता है कि मीशू, मतलब इसे जो है ना एहसास हो गया था कि मीशू जो है यहीं पर है, लेकिन इसे थोड़ा सा भी पता नहीं होता कि मीशू किधर है। तभी इसे सामने वाले घर से कुछ आवाज आता है ना, तो यूकॉन फिर भग करके उनके अंदर में चला जाता है, मतलब घर के अंदर में। और वहाँ पर जाने के बाद ये देखता है कि मीशू को रस्सी में बांध करके रखा है। तो ये फिर उनके पास जल्दी से जाता है तो और उसे जो है रस्सी से खोलने लगता है। तो यूकॉन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मीशू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगी, और कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तो प्लीज आप मेरी बातों को सुनो। तो यूकॉन कहता है कि कुछ भी मत कहो, बस तुम ठीक हो जाओ। तो मीशू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज मेरी बातों को मानो, मुझे कुछ कहना है। तो यूकॉन फिर से कहता है कि कुछ भी मत कहो। तो मीशू कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ कहना है और मेरे पास दूसरा मौका नहीं होगा आपको बताने के लिए, क्योंकि जो है मीशू को थोड़ा सा भी नहीं लग रहा होता है कि मैं बच पाऊंगी, ये सोचती है कि मैं मर जाऊंगी। तो मीशू कहती है कि मैं इस दुनिया में जैसे ही आया ना, तो मैं आपका पालतू जानवर बन गया, और यह सब होने के बाद मैं बहुत। तो यूकॉन फिर जल्दी से, मतलब उनकी बातों को कैसे इनकार कर सकता था यार, फिर जल्दी से उनके गालों को पकड़ लेता है और फिर एक दूसरे को देखने लगता है, क्योंकि यूकॉन उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अभी तक जो है इन्होंने इजहार नहीं किया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और ये अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा प्यार करता है मीशू से। और ये लोग एक दूसरे को देख ही रहा होता है, तभी मीशू को वहाँ पर अचानक कुछ होने लगता है। तो यूकॉन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया। और हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही घंटी पे ऑल पे कर देना। और इतना दिनों तक जो वीडियो नहीं आया तो उनके लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं थोड़ा सा काम भी करता हूँ ना, तो आप लोग समझ जाना यार, वीडियो नहीं आ पाया तो इनके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ समझ जाओ, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।